पुण्य भक्तोत्सव भगवान की। देखो भाई अलर्ट आया है सबके मोबाइलों में, ऐसे एक दिन अलर्ट आएगा तो अलर्ट हो जाओ, है ना, सत्संग सुनने के लिए। हाँ माँ, मेरे को पता है, मेरे से ट्रांसफर हो रहा था। है मेरे से ट्रांसफर हो रहा था कुछ, इसीलिए तो पास में बैठा। देखो बड़े सौभाग्य का क्षण है कि नित्य में सत्संग और कीर्तन प्राप्त होता है। अपने महापुरुषों की कृपा से, पूज्य भाई जी, बाबा, अपने पूज्य भैया, उनकी कृपा से हमें ये व्यवस्था मिली हुई है कि हमें 365 दिन यहाँ सत्संग और कीर्तन सुनने को मिलता है। नहीं तो आप जाके देखिए, बड़े बड़े स्थान हैं, वहाँ भी नित्य कीर्तन नहीं है और सत्संग नहीं है, आप ढूंढते रह जाओगे। और वाटिका में भी जाएंगे तो कीर्तन मिलेगा, सत्संग नहीं मिल पाएगा। और किसी भी मंदिर में चले जाइए भारतवर्ष में, जहाँ नित्य सत्संग होता है वो बता देंगे। तो ये हमारे पूज्य भैया बाबू जी, बाबा की कृपा है जो हमें नित्य यहाँ सत्संग मिल पाता है। हम महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, मेरी नहीं, मैं तो महापुरुषों की वाणी सुनाता हूँ पढ़ के। तो नित्य संतों के वचन सुनना और सुनकर के अपने जीवन में कुछ प्रतिशत धारण करने से भी काम बन। आशीष आ गया है क्या होगा? भगवान ने गीता जी में कहा कि संसार अनित्य है, ये संसार रहने वाला नहीं। आपने देखा होगा, आप पहले छोटे बच्चे थे, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, अब सबसे बड़े हो गए और फिर चले गए। तो संसार ठहरता नहीं है, ये निरंतर जा रहा है ना। पहले नर्सरी में थे, फिर केजी में, फिर फर्स्ट में, और फिर 10th भी कर ली, 12th भी कर ली, फिर ग्रेजुएशन कर ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, और हम चल दिए। मतलब रुकना नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। और इस न रुकने वाले संसार में एक चीज हमें करनी है चलते चलते, वो है भजन भगवान का। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अनित्य बोला है भगवान ने। इस बात को सुनकर के हमें भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। अनित्य कहने का तात्पर्य यह है कि देर ना करो, देर ना करो। दम आया ना आया खबर क्या है। यहाँ पे स्वामी जी दम किसे कहते हैं? सांस। अगली सांस आई या ना आई, किसी को कोई भरोसा नहीं है कि रात को सोए थे। इसलिए संत जन कहते हैं रात्रि में भगवत चिंतन करके सोना चाहिए, नाम जपते जपते सोना चाहिए, क्योंकि क्या पता ऐसी निद्रा सोए कि सुबह उठ ही ना पाए। ऐसा कई वाक्य हुए, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि रात को सोए और रात में हार्ट अटैक आया, पता भी नहीं चला किसी को, दम घुट गया, चले गए। यदि अभी श्वास बंद हो जाए तो फिर कुछ भी न हो सकेगा। विचारी हुई बातें सब वैसी की वैसी रह जाएंगी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रति क्षण बड़ी तेजी से जा रहा है और जा रहा है उस मृत्यु की ओर जिसे कोई नहीं चाहता। कोई ऐसा है जो मृत्यु चाहता हो? सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, और मरना रोज हो रहा है, रोज मृत्यु हो रही है, क्योंकि हमारा दिन प्रतिदिन एक दिन कम हो रहा है जीवन का। हम मृत्यु के निकट आ रहे हैं बड़ी तेजी से। वही मृत्यु प्रतिक्षण समीप आ रही है सज्जनों। प्रति घंटा श्वास जा रहे हैं और 24 घंटों में 21,600 श्वास चले जाते हैं। जरा इस ओर ध्यान दीजिए। खर्च तो यह हो रहा है, और सज्जनों कमाई क्या हो रही है? खर्च तो हो रहा है, 21,600 सांस हम ले रहे हैं, खर्चा बराबर है। कमाई क्या हो रही है? कमाई हो रही है इंस्टाग्राम, कमाई हो रही है फेसबुक, कमाई हो रही है समय की बर्बादी,
यही कमाई कर रहे हैं हम लोग, और क्या कमाई कर रहे हैं? क्या फिर नौकरी छोड़ दें क्या? किसने कहा नौकरी छोड़ दें? स्कूल की पढ़ाई छोड़ दें क्या? किसने कहा छोड़ रहे हो? किसने मना ही नहीं करा। अरे मुंह बंद करके जीव हिलाते रहो, राधा 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 राधा। चल रहा है। बताओ किसने तुम्हारी जीभ खींची आज तक? कोई है माइकल लाल जिसने तुम्हारी आकर के जीभ खींची हो? भगवान का नाम मत लो। क्या हमारे साथ मीरा जी की तरह हमें जहर दिया गया? कोई राणा जी आ रहे और मीरा जी को जहर पिला रहे, हम तो उल्टा पिला दे किसी को, तू पीछे। प्रहलाद जी की तरह हमें हाथी के नीचे भी नहीं दबाया जा रहा, हम खुद ही हाथी हो गए खा के। हमें कौन दबाएगा? पहाड़ से भी नहीं गिराया जा रहा कि आपको भजन करने से रोकने के लिए आपको पहाड़ से गिराया जा रहा। कोई पहाड़ नहीं, कोई गिरा नहीं रहा। माता पिता भी ऐसा नहीं कर रहे कि तुम्हारा गला घोंट दे रहे हो कि आशीष तूने बहुत दुख दिए, बहुत भजन कर रहा है, तेरा गला दबा दिया जाए। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता, बल्कि और चाहते हैं, माँ बाप चाहते सुधरे। एक माता जी हैं हमारे उधर गली के पीछे, उनका बच्चा 1 महीने के लिए मंदिर आ गया था। माँ मंदिर आया और उसने प्याज खाना छोड़ दिया। नहीं, पहले प्याज छोड़ा, प्याज छोड़ दिया तो भाई उनकी मम्मी कह रही कि बताओ जवान लड़का है, प्याज नहीं खाएगा तो शक्ति कैसे रहेगी? मैं कहा शक्तिमान बनाना है कैसे? शक्ति कैसे रहेगी बताओ? प्याज नहीं खा तो शक्ति नहीं आएगी बंदे में। फिर 1 महीने बाद ये कह रहा है टमाटर नहीं खाऊंगा। मैंने कहा टमाटर के लिए तो भैया ने मना ही नहीं करा, ये अपनी तरफ से बना रहा। उस दिन के बाद फिर वो आया नहीं, 1 महीने 1.5-2 महीना आया वो, उसके बाद चला गया। आज वो बढ़िया बन गया बंदा, बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है संसार में। पर भगवान का भजन नहीं चल रहा है। हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्ख अंधा। तो भजन भी करना और काम भी करना भैया। अब ये नहीं बाबा बन गए, बन भी नहीं सकते, 2 दिन में पराठे याद आ जाते हैं। तो 21,600 खर्च हो रहे हैं सांस, और कमाई की आ रही है नील बटे सन्नाटा, एकदम जीरो कमाई। जरा इस ओर ध्यान देना चाहिए। खर्च तो यह हो रहा है और कमाई कुछ नहीं, किस बात की प्रसन्नता है? 600 सहस 21 दम जावत है दिन रात, ए तो टोटो ताही घर काहे की कुशलात। भाई 21,600 जा रहे हैं और कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा, तो किस बात की खुशी है? किस बात के कुशल मंगल हो तुम? एक दिन श्यामाचरण प्रभु से मैंने बोला ठीक हो क्या? कह रहे भगवान नहीं मिले फिर भी ठीक रहेंगे क्या? भगवान नहीं मिले फिर भी ठीक रहेंगे क्या? तो ठीक तो तभी रहेंगे जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, नहीं तो तब तक सब बेठीक ही हैं। आगे भगवान ने कहा गीता जी में असुखम, यानी इस पृथ्वी लोक पर सुख नहीं है भैया। हम सुख ढूंढ रहे पर है नहीं। हमें लगता है गुलाब जामुन में सुख है, 4 खाई 10 खाई, अगले दिन दुख सुबह ही पता चल जाए। चिली पटाटो खाए जा रहे हैं, सुख है, थोड़ी देर का सुख है, ज्यादा खा लो तो फिर दुख का भी अनुभव हो जाता है। साथ में लगा हुआ भाई, सुख के साथ दुख है बाय डिफॉल्ट। इतनी ही बात नहीं है, भगवान तो कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। दुखालय है किंतु हम तो इसे ठीक इसके विपरीत सुख ढूंढने में लगे हुए हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है, जैसे कोई आदमी विद्यालय में धोती आदि कपड़े खोजे। विद्यालय में धोती कपड़े मिलेंगे भाई? नहीं मिलेंगे। औषधालय में कोई मिठाई ढूंढे, और हम दुखालय में सुख खोज रहे हैं। हम दुखालय में सुख खोज रहे हैं। इस संसार में सुखकर वस्तुएं मानी जाती हैं धन, स्त्री, पुत्र, घर और भोग। इन सब में विचार करके देखें तो वास्तव में सुख किसी में नहीं। आदि अंत में सर्वत्र दुख ही दुख है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, हमें वही वस्तु सुख दे सकती है जिसका हमारे पास अभाव है, और हम जिसे चाह रहे हैं।
उसके लिए चाहना जितनी बलवती होगी उतना ही उस वस्तु से मिलने पर सुख अधिक होगा। घड़ी चाहिए, मान लो मेरे को रोलेक्स की घड़ी चाहिए महंगी वाली, और महंगी कोई आती है तो उसका नाम ले लो, कृष्ण पे तुझे पता हो। जब तक वो घड़ी नहीं मिली है तब तक उसकी चाह बनी रहती है, और जैसे ही वो वस्तु मिल जाती है खत्म हो जाती है, चाह खत्म। और फिर वही रोलेक्स की घड़ी रोलती डोलती है, कभी बेड पे पड़ी है, कभी फ्रिज पे टंगी पड़ी है, 1.5 लाख की घड़ियां ऐसी पड़ी रहती हैं। जब तक नहीं मिली तब तक बहुत, अरे बाप रे बाप, कृष्ण प्रिया ने तो एप्पल की पहनी हुई, मैं चप्पल पहनूंगा। भाई एप्पल की औकात नहीं है तो चप्पल। अभाव रहते हुए भी यदि उसके अभाव का अनुभव नहीं, यानी उसके लिए छटपटाहट नहीं, तो वह वस्तु प्राप्त होकर भी हमें सुखी नहीं बना सकती। अतः धन आदि पदार्थों से सुख प्राप्त करने के लिए पहले धन के अभाव का दुख अति आवश्यक है। यह हो तो वस्तु के होने से पहले होने वाला दुख, फिर वह धन आदि पदार्थ देखो भाई, जिसके पास धन होता है ना उसका भक्ति में लगना बड़ा मुश्किल होता है। जिसके पास रूप होगा, बहुत सुंदर होगा कोई व्यक्ति, उसका भी लगना बड़ा मुश्किल होगा, और कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा ना उसका भी लगना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके भीतर एक अभिमान रहता है। देखो मुल्क सरकार कहते हैं स्त्री, राजा और ब्राह्मण, 3 जनों में भक्ति बड़ी विलक्षणता से पाई जाती है। बड़ी मुश्किल होती है इनमें भक्ति होनी, क्योंकि स्त्री का क्या होता है, स्त्री का मन सदा घर में आसक्त रहता है, घर में आसक्त रहता है, और एक बड़ा द्वेष की भावना रहती है मन में। और राजा जो होता है वो अहंकारी होता है, क्योंकि उसके पास धन बहुत होता है और बड़ा पद होता है। पद पाकर किसे अहंकार नहीं हुआ आज तक, ऐसा कोई नहीं है। पर एक कौन है, जो भक्त है ना, जो भगवान के चरणों से चिपके रहते हैं। जो भगवान के पद से चिपका रहेगा उसे पद का अभिमान नहीं होगा, क्योंकि भगवान अहंकार के विरोधी हैं। जहां अहंकार आया वहीं खत्म। राजहरी भैया इंद्र जी हुए, भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र ने किसको भेजा, संवर्तक मेघों को भेजा, जाओ ब्रज में तूफान ला दो, आंधी ला दो, जल बरसाओ, खूब डुबा दो ब्रज को। इतना सब कार्यक्रम करा उसने, पूरा बादल ही बादल आ गए और संवर्तक मेघ आ गए ऊपर से मुंह बनाते हुए, और झंझावात ला दिया है। भगवान गए और भगवान ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर उठा लिया और सारा ब्रज उसके भीतर आ गया, पूरे ब्रज को बचा लिया भगवान ने। फिर भी भगवान इंद्र से नाराज नहीं हुए। इंद्र आया, क्षमा मांगी और भगवान ने बातचीत शुरू कर दी। भगवान ने बातचीत शुरू कर दी, पर ब्रह्मा जी की खता माफ नहीं करी गई। ब्रह्मा जी आए थे, भगवान के सखाओं को ब्रह्मलोक ले गए, 1 साल तक ब्रह्मलोक में रखा। भगवान को टेंशन ही नहीं थी, भगवान ने कहा तू ले जाएगा और बना दूंगा। स्वयं ही सखा बन गए सारे, और स्वयं ही गौमाताएं बन गए सारे, और गौमाताएं बन करके पूरे ब्रज को अपनी जीभ से चाटा है भगवान ने। इसलिए आप देखना ब्रज भूमि पर कदम रखते ही स्पंदन महसूस होता है। पर वो महसूस भी कब होगा आपको, जब आपने ब्रज की महिमा सुनी होगी। संतों से कुछ ब्रज महिमा सुन करके किसी धाम में जाओ ना, उससे पहले उसकी महिमा का वर्णन सुन लेना चाहिए। महिमा सुन लोगे, संतों की महिमा सुन लोगे, तो ब्रज किसी भी धाम में जाओगे तो वहां की वाइब्रेशन आपको स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसकी महिमा का पता होगा। श्रद्धा लेकर के जाओगे, और अश्रद्धा से जाओगे तो कैसे जाओगे। महाराज जी कहते हैं कि धाम में संत एक बार ब्रज में गए थे कई लोग अपने मंदिर से, जब आए तो कहने लगे कुछ नहीं है भैया, वहां सब ऐसे ही अपने जैसी गलियां, ब्रज में क्या है, कोई कीचड़ ही कीचड़ है। एक बार गीता वाटिका भी गए थे कई 2-3 साधक बहुत पहले, तो भैया कुछ खास नहीं है।
ऐसे ये पीछे गार्डन सा है, आगे बाबूजी की समाधि है, हमसे पूछो क्या है। वो क्षेत्र उससे बाहर निकलने का मन नहीं करता भी है। बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कि इधर निकुंज है और इधर से नरक शुरू हो जाते हैं बाहर निकलते। तो जब तक हमें महिमा का पता नहीं हुआ, महापुरुषों का पता नहीं हुआ, तब तक हम धाम की महिमा का आस्वादन नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने सारे सखाओं को उठा लिया, ले गए। भगवान ने जिह्वा से सारे ब्रज को चाटा, जीभ से चाटा आपने। और सारे सखा कौन बने थे? भगवान ही बने थे। अच्छा, आज तक क्या होता था? जब तक सखाओं को लेके नहीं गए थे ब्रह्मा जी, तो सारी गोपांगनाएं और सारी माताएं, जो सखाओं की माताएं भी थी, वो श्री कृष्ण को सब कुछ देना चाहती थी, अपने बालकों को देती। कहते कि ये ले मैंने आज ना मालपुए बनाए है, श्री कृष्ण को खिलाना। ये ले मैंने आज बढ़िया कढ़ी बनाई है, कढ़ी श्री कृष्ण को खिलाना। मतलब अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता था उन्हें इतना, जितना वो श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं। पर जब से ब्रह्मा जी लेकर के गए, उन्हें जैसा आकर्षण श्री कृष्ण में था उनका, वैसा ही अपने बालकों से महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि वो बालक श्री कृष्ण स्वयं बने हुए, स्वयं बने हुए। और महाराज उसी समय में, उसी 1 साल के अंतराल में ब्रज में जितनी कुंवारी लड़कियां थी ना, सबका विवाह सखाओं से हो गया। तो किन से हो गया? श्री कृष्ण से हो गया। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने ऊपर से झांक के देखा 8 आंखों से, 4 मुंह, और जब झांक के देखा तो कहा यार जिन सखाओं को मैं उठा के ले रहा हूं वैसे के वैसे घूम रहे, कोई गौ माताएं घूम रही। ब्रह्मा जी समझ गए भाई ये तो साक्षात परमात्मा है, भाई श्री कृष्ण है। और जैसे ही समझ में आया तो अपने वाहन पे आए, हंस पे। किस पे आए? क्या वाहन? हंस है ना। 4 मुंह लेकर के भगवान के सामने आ गए। भगवान ने कहा अच्छा कितने मुंह ले आओ। अब बात नहीं होगी। भगवान ने बात नहीं करी, बिल्कुल बात नहीं करी, इग्नोर कर दिया भगवान ने। देखा भी नहीं कि ब्रह्मा जी आए हैं। और उधर ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? स्तुतियां कर रहे हैं भगवान की। ये प्रभु आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपका इतना प्रभाव है, आपके सत्संग का इतना प्रभाव है, आपके कीर्तन का इतना प्रभाव। भगवान कह रहे हैं, बात बना रहे हैं। बात तो बिगड़ चुकी है, अब नहीं बनेगी। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्याम, जय जय। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली राधा माधव सरकार
भगवान की जयकारा। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं करा। ब्रह्मा जी स्तुतियां करते रह गए क्योंकि उनके सखाओं को उनसे दूर कर दिया, भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिया। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं करा। ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति करी, जय जयकार करी, और तो और सत्संग की महिमा, कीर्तन की महिमा सब दान कर दी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी समझ में नहीं आएगी, अभी समझ में, भगवान सुन ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुतियां करी, फिर ब्रह्मा जी को लग गया भगवान ज्यादा नाराज है। तब ब्रह्मा जी को नाभाजी बनकर आना पड़ा और भक्तमाल में सारे भक्तों को एकत्र किया। तब ये भक्तमाल बनाए, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हुए नाभाजी से, क्या ब्रह्मा जी उस पाप का शमन अब हुआ है। सब भक्तों को एकत्रित, पहले अलग किया था ना, अब एकत्रित कर दिया। इंद्र से नाराज नहीं हुए थे इतने जितने ब्रह्मा जी से नाराज हुए। अच्छा, ये नाराजगी भी हमारा फायदा कर दी। ब्रह्मा जी से नाराजगी हमारा फायदा करी। क्या फायदा करा? हमें भक्तमाल दे गई, हमें भक्तों के चरित्र दे गई, और सब एक जगह। नहीं तो कहाँ ढूंढते? किसी भक्त के बारे में पता कर रहे हो, राजस्थान जाते, साउथ में जाते भक्तों को ढूंढने, लेकिन सारे भक्तों का चरित्र एक भक्तमाल में हमें प्राप्त हो गया। और उसका लाभ इतना हो रहा है भैया कि गीता जी, रामायण जी, रामचरितमानस जी, ये भागवत जी, ये सब क्या करते हैं? साधक को सोना बनाती हैं। पर सोने में सुगंध पैदा करना वो भक्तमाल का काम है। भक्तों के चरित्रों से ही भक्तों वाले गुण आते हैं साधक के भीतर, नहीं तो आ ही नहीं पाते हैं, चाहे कितना ही ज्ञान अर्जित कर लो। मैं बाबा कह रहे थे, गीता जी उल्टी भी याद है, सीधी भी याद है। 700 श्लोक इधर से, 700 श्लोक इधर से, बीच में से कोई सा पूछ लो, पर उस गीता जी में से एक श्लोक जीवन में नहीं है। बाबा ने कहा फिर कोई लाभ नहीं है, फिर कोई लाभ नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मनुष्य शरीर मिल गया। भगवान ने कहा गीता जी में, इस मानव शरीर को प्राप्त करके तो मेरा भजन ही करना चाहिए, क्योंकि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधा थे 60 विष लेही। कि नर तन पा करके अगर विषयों में मन दे दिया तो आप अमृत को छोड़ करके जहर पी रहे। अतएव इस मानव देह को प्राप्त करके तो केवल भगवत भजन करना चाहिए। देखो, दूसरे काम अन्य शरीरों में भी हो सकते हैं भाई, शादी भी अन्य शरीरों में हो सकती है, बालक भी हो सकते हैं, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो आप, पर भजन केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त होता है। भजन का अवसर तो केवल इसी शरीर में है। देव आदि शरीरों में तो भोगों की भरमार है, और वहां अधिकार न होने से भी भजन कर नहीं सकते। और नरकों में केवल पापों का फल मिलता भी, जो पाप आपने किए उनका फल मिलेगा। इसी प्रकार अन्य 84 लाख योनियों में भी कर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। साधन सामग्री नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास साधन सामग्री पूरी की पूरी है। क्या है साधन सामग्री? समय हमें मिला हुआ है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, अगर तुम्हें भजन करवे को पूरा अवकाश या कन्हैया ने दे दियो है, तो अब या बेचारे ते और कछु मत मांग बैठी। अगर भजन करने का समय भगवान ने दे दिया है, तो अब भगवान को और कुछ चीज मांगकर परेशान मत कर। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। तो भैया साधन धाम दे दिया, मोक्ष का द्वार दे दिया। ऐसे ही कई भक्त हुए भैया जिन्होंने अपना जीवन सफल किया। उनमें से एक भक्ता का नाम है पूज्य संतोष बहन जी। आज से हम नित्य उनके बारे में कुछ ना कुछ सुनेंगे। पूज्य संतोष बहन जी के बारे में बड़ा विलक्षण चरित्र है। बाल्यकाल की बात है पूज्य संतोष बहन जी की। वह कुल जननी और वसुंधरा पुण्यशाली है, जहां किसी वैष्णव भक्त का जन्म होता है। इसके साथ साथ वह काल, देश और व्यक्ति भी धन्य है, जिन्हें भक्तों से संबंधित होने का गौरव प्राप्त हो जाता है। वैष्णव जगत में कार्तिक मास की महत्ता अतुलनीय है। स्नान, व्रत, नियम, उपासना जैसे
भजन के अंगों की परितृप्ति से भरे इन दिवसों में वैष्णव जन क्या करते हैं, खूब भजन करते हैं। कार्तिक हो गया, अभी माघ मास से वो जो आज जितने भी महीने अधिक मास जो आता है, सब में क्या होता है, कितना ही भजन करो भैया, फलीभूत होता रहता है भैया। इसी में सन 1923 की ऐसी ही पावन कार्तिक पूर्णिमा थी जिसमें पूज्य संतोष बहन जी का प्राकट्य हुआ। चौधरी गंगाराम जी और श्री चानन देई के प्रांगण में चांदनी की उज्जवल किरणें पूर्ण भक्ता संतोष बहन जी के रूप में प्रकट हुई। उधर पूरा शहर गुरु नानक देव जी के प्राकट्य दिवस के समारोह में खुशी से झूम रहा था और इधर चानन देई गुरु साहब की दी हुई अनमोल कृपा को अपने अंक में समेटे हुए। चानन देई कौन थी? माता जी थी संतोष बहन जी की। हष्ट पुष्ट लालिमा लिए वर्ण की चंचल चपल नेत्रों वाली इस नन्ही बालिका ने सबका मन मोह लिया। इसकी शैशव सुलभ चेष्टाएं सबको असाधारण रूप से आकर्षित करती। माता पिता के साथ साथ ये नन्ही बच्ची बड़ी बहनों और भाई की बहुत ही लाडली बनी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समृद्ध संपन्न परिवार था और ये सिख परिवार से थी, अतः घर में भक्तिमय वातावरण था। सुबह सुबह जपजी साहब का पाठ होता, सुखमणि साहब का पाठ होता और संध्या को रह रास जी का पाठ नित्य नियम पूर्वक से होता था। सो बाल्यकाल से ही नाम सिमरन का तो इन्हें चस्का लग गया था। शुरू से बाल्यकाल से ही नाम सिमरन की प्रेरणा थी। जो पिता थे वो एक ठेकेदार थे लकड़ी के, श्रद्धावान और संत सेवी भी थे। एक व्यसन था उन्हें शराब पीने का। मित्रों परिजनों के साथ समय ऐसे ही बीत रहा था, तभी कालचक्र इतनी तेजी से विपरीत दिशा में घूमा कि सब स्तब्ध रह गए। काल के क्रूर प्रवाह में एक एक करके इनके 4 बच्चे असमय ही बह गए। उनके बिछोह में चौधरी गंगाराम को अंदर तक झकझोर दिया। पड़ोस की एक वृद्धा जिसे सब भुआ जी कहते थे, शोक संवेदना प्रकट करने आई। अपने उग्र और बेबाक स्वभाव वश कह उठी, चौधरी तेरी शराब ही इन बच्चों को खा गई। उन गुड़िया ने ऐसा बोला। चौधरी साहब ये सुन सत्ते में आ गए और इन दुखद घटनाओं को झेल नहीं पाए, विक्षिप्त से हो गए। न खाने की रुचि रही न पहनने की। इनकी ऐसी अवस्था से विचलित चानन देई का दिल रो पड़ता। नाम सिमरन संत सेवा किसी में भी मन न लगता। एक दिन शहर से दूर घने जंगलों में रह रहे एक सिद्ध पुरुष को ये कुछ पड़ोस की स्त्रियों के साथ प्रणाम करने गई। दुखी मन से संत जी के अनुनय विनय करती हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज एक बार मेरा घर अपने चरण रज से पवित्र कर दो। बच्चों के जाने से मेरे पति बहुत ही आकुल व्याकुल हैं। घर की अशांति ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। ये साधु महाराज पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ और अलौकिक थे। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते उन्मत्त रहते थे। बस्ती में इनका जाना यदाकदा ही होता। चानन देई के बहुत प्रार्थनापूर्ण आग्रह से वे इनके घर आए। संतोष जी उस वक्त मात्र 6 वर्ष की नन्ही बालिका थी। पिता से जुड़कर बैठी एकटक संत को देखने लगी। संत जी का तेजस्वी चेहरा, उनकी फकीरों वाली वेशभूषा, अंतर्मुखी वृत्ति, कुछ ऊपर को चढ़ी हुई अधखुली सी आंखें, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उनके दर्शन मात्र से पूज्य संतोष बहन जी के मन में हलचल मच गई। शायद पूर्व जन्म की कुछ भूली बिसरी बातों से कड़ियां जुड़ने लगी। संत जी ने अत्यंत प्यार से चौधरी साहब के बालों को सहलाया। काफी देर तक उनके मस्तक पर हाथ धरे रखा। बहुत ही अल्प शब्दों में मृत्यु की अटलता और मानव जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देने को कहा। यह संत का प्रभाव होता है महाराज। संत आपको आकर के ये नहीं कहेंगे, भैया ये लो मैं 1000 रुपए की गड्डी प्रकट करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो 500 के नोट कैसे तुम्हारे छत पे से गिरेंगे। अभी संत आएंगे जो वाकई में संत होंगे, वो आपके जीवन को एक पल में परिवर्तित कर देंगे। जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे संत सुधार सकते हैं। इसलिए संतों के सन्मुख होना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए।
उन्होंने अल्प शब्दों में, जो संतोष बहन जी के पिताजी थे, उनको कुछ बातें समझाई कि जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है। संत जी ने उनके उन वचनों ने चौधरी साहब के प्रज्ञा चक्षु खोल दिए। भावावेश की अधिकता से चौधरी साहब मूर्छित हो गए। साधु महाराज तो चले गए, पर नन्ही संतोष दिन रात पिता की सेवा करती इनके पास बैठी, एकटक इन्हें निहारती रहती। कब ये नयन खोलें और उन संत के कथन अनुसार वह इन नियमों में, नयनों में उस शाश्वत परम तत्व श्री कृष्ण की झलक देख सकें। पिता की ये खूब सेवा करती, उनके केशों में कच्चा दूध डालकर धोती, अपने नन्हे नन्हे हाथों से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपने पिता को खिलाती। सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य संतोष जी की ये सेवा साधना का रूप बाल्यकाल में ही प्रदर्शित हो गया था। वह बिना किसी प्रमाद के लगन से सेवा में जुटी रहती। उनकी उत्सुक खोज भरी निगाहें पिता के चेहरे पर लगी रहती। उस परम तत्व की झलक उन्होंने पिता की आंख खुलते ही पा भी ली। उन्हीं के शब्दों में पूज्य संतोष बहन कहती हैं कि पिता की आंखों में मैंने क्या देखा, एक नील प्रकाश पुंज केवल कुछ क्षणों के लिए पूज्य संतोष बहन जी को दिखाई दिया। और उसी समय पूज्य संतोष बहन जी ने जब नील पुंज को देखा तो कहती हैं कि वह कैसी चमक थी, आंखें चौंधियाने लगी थी। शायद यही इनकी प्रथम दिव्य अनुभूति थी संतोष बहन जी। तत्पश्चात पिता तो संत रूप बन ही गए। उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो चुका था। मुख से सदैव नारायण नारायण नाम का उच्चारण होता था। किसी ने प्रश्न किया अभी वाटिका में कि कोई बहुत ज्यादा संसारी है, भगवान पर विश्वास नहीं करता, पर उसे वेदों में विश्वास है, भगवान की जिज्ञासा है, वेदों में विश्वास है, पर सगुण साकार और संतों की महिमा में इतना वो नहीं है। जब किसी के साथ ऐसा हो ना, तो हम उसे सत्संग से नहीं समझा सकते, नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि आपकी हर बात की काट उसके पास होगी। उस पर कृपा कैसे होगी? या तो किसी संत के स्थान पर उसे ले जाया जाए, किसी संत के स्थान पर उसे ले जाए, या कोई प्रकट में कोई भगवत प्राप्त संत हो, उससे बातचीत करवा दें, उसका स्पर्श करवा दें, तो काम हो जाता है तत्काल। भैया जो संत होते हैं ना, वो एक बीमारी लिए घूमते हैं जिसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, छुआछूत की बीमारी। जिसे छू देंगे उसमें श्री कृष्ण उतार देंगे, थोड़े बहुत अंश में प्रवेश कर जाएगा, और वो थोड़ा बहुत फिर धीरे धीरे संत का संग पाते पाते धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है। हम लोग यहाँ सिद्ध आए थे क्या, और अब सिद्ध हैं क्या, या आगे सिद्ध हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ना सिद्ध थे, ना है, और ना हो सकते, पर बनाए जा सकते हैं। किनके द्वारा? सिद्धों के द्वारा। सिद्धों की बातें करते करते सिद्धाई आ जाती है। नाम लेते लेते नाम में प्रेम हो जाता है। सत्संग सुनते सुनते रगों में दौड़ने लगता है। हर समय ऐसा लगता है कि भैया भगवान की कोई बात आए, कोई भगवान की अनुभूति आए, ऐसा चाव लगने लग जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए भगवान से कहा कि प्रभु आपका सत्संग ऐसा प्रभाव डालता है, जीव का उद्धार हो जाता है। भगवान सुन नहीं रहे थे, पर भगवान कभी किसी की अनसुनी कर सकते हैं क्या? ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुतियां करी, भगवान नहीं सुनी होंगी क्या? अरे भैया, चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहेब सुनता है, तो ब्रह्मा जी तो जगत पिता है भैया, उनकी बात सुनी होगी, पर भगवान ने इग्नोरेंस दी। क्यों? भक्तों को दूर किया था। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की अरे कोटि अपराध। कहाँ तो इनके पिताजी शराब पीने वाले, कहाँ एक बार आकर बालों में हाथ फेरा संत ने और इतना कहा जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। इतने मात्र से उनके नेत्रों में भगवान बस गए। नीलपुंज कहाँ दिखाई दिया संतोष बहन जी को? अपने पिताजी के नेत्रों में दिखाई दिया। इसका मतलब संत भगवान का दान करके चले गए उन्हें। ये उनकी दिव्य अनुभूति, प्रथम दिव्य अनुभूति थी। पिता तो संत रूप बन गए, उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो चुका था।
और मुख से सदा नारायण 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 सदा यही नाम निकलता रहता। दोस्त भी नारायण, पत्नी भी नारायण, बेटी भी नारायण, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नारायण हो गए थे उनके लिए। अब ऐसे पिता के प्यार भरे संरक्षण में पोषित होने लगी संतोष बहन जी। एक दिन पूज्य संतोष जी घर के पास ही स्थित मंदिर में गए। यहाँ प्रभु के विभिन्न रूपों में बड़ा ही सुंदर श्री विग्रह था। अपरिमित सौंदर्य की खान ठाकुर श्याम सुंदर के दर्शन करते ही वे मुग्ध हो गई। उस मोहिनी के वशीभूत ये अपनी सुधबुद्ध खो बैठी। अपनी तन्मयता में ठाकुर जी के साथ ही विराजित किशोरी जी को देख ही न पाई। मतलब श्री ठाकुर जी और प्रिया जी का युगल स्वरूप था, उसमें श्री जी की तरफ दृष्टि ही नहीं गई, ठाकुर जी को ही देखती रह गई। इतने सुंदर ठाकुर जी लगे उन्हें। उस मोहिनी के वशीभूत ये अपने सुधबुद्ध खो बैठी। श्याम सुंदर की बाकी छटाने ने बोरा सा दिया। आंख बंद करती तो ठाकुर जी मन में झांकते हुए नजर आते, आंख खोलती तो सामने दिखते। मतलब आंख बंद करती तो भीतर झांक रहे और बाहर देख, आंख खोलती तो सामने दिख जाते। ऐसी स्थिति हो गई। भाव दृष्टि में रोम रोम में ठाकुर जी बस गए। विचित्र सलोनी सी स्थिति इनकी हो गई। उस भावभीनी स्थिति में घर आ गई। निश्चय ही ये ठाकुर से जीवंत साक्षात्कार था उनका पहला। बातचीत करते हुए मुझे ये प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने निज मुख से स्वीकारा भी था। हाँ, शब्दों का चयन कुछ और था। उन दिनों ये एकदम जड़ स्थिति में हो गई थी, क्योंकि आंख बंद करें तो कृष्ण, बाहर खोलें तो कृष्ण, तो ऐसी स्थिति हो गई जड़वत सी, गुमसुम सी पड़ी रहती, अपलक कुछ निहारती रहती, मानो इस लोक में उनकी उपस्थिति ही ना हो। उस अवस्था में कुछ भी खा नहीं सकते थे। सभी परिजन बड़े हैरान परेशान हो गए। पिता इन्हें बहुत प्यार करते थे। वे ही कभी कभी गोद में ले दूध की कुछ घूंटे पिला देते। पहले पिता की सेवा इन्होंने करी, अब इनकी ऐसी स्थिति हो गई, अब पिता दूध की घूंट पिलाते हैं इन्हें बार। अक्सर तीसरी मंजिल की छत पर अकेली बैठी रहती थी। आंखें झराझर बहती रहती। धूप, आंधी, वर्षा कुछ भी न इन्हें भासता। पिता ममतावश 2 चारपाइयां खड़ी कर उस पर चादर डालकर छाया करके चले जाते। धूप में बैठती थी ना, तो पिताजी क्या करते, 2 चारपाई लगाते, उस पर एक कुछ बिछा देते जिससे छाया आ जाती इनके ऊपर। पूज्य संतोष जी कान में रुई डाले रखती ताकि बाहर की कोई चर्चा न सुनाई दे, पर हम खोले रखते हैं। चर्चाओं दो, जितनी चर्चा हो। एक तो वैसे ही मन बहुत लाजवाब कीचड़ से भरा पड़ा है, और ऊपर से बाहर से फिर और कीचड़ भर लो, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो लबालब हम कीचड़ में है। अब ये मत कह देना कीचड़ में कमल खिलता है, जाहिर सी बात है हम डूब जाएंगे कीचड़ में, हम नहीं है। तो इसलिए भैया सद वार्ता सुननी चाहिए, भगवत वार्ता, भगवान की वार्ता सुननी, नाम सुनना चाहिए। अब ये बाहर की चर्चा ना सुनाई दे तो कान में रुई डाल देती थी। उन्हीं के शब्दों में पूज्य संतोष बहन जी अपने शब्दों में कहते हैं, नाम सिमरन का जो सुख तब प्राप्त हुआ, उसके बाद जीवन भर कभी ऐसा नाम जप का सुख प्राप्त नहीं हुआ। नाम में डूबना क्या है मैं तभी जान पाई थी। वस्तुतः नाम वियोगी न जिए और जिए तो बावरा हो। यह कहते हुए उनके चेहरे से अलौकिक भाव प्रकट हो रहा था। लगभग 8 महीने इसी अवस्था में रही पूज्य संतोष बहन जी। एक दिन कान में रुई डालना भूल गई। पड़ोस की छत पर किसी की परस्पर बातचीत सुनाई दी। मंदिर में ठाकुर दर्शन को चलें, ये शब्द सुनते ही अपनी बेसुध सोचने लगी, आह, मुझे तो दर्शन किए मानो युग ही बीत गए। और ठाकुर दर्शन की ललक से भावित ये एक यंत्र की तरह नीचे उतरी सीढ़ियों से। पिताजी ने इन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा तो प्रसन्न हो उठे, क्योंकि ज्यादातर तीसरी मंजिल पे ही बैठी रहती थी। तीसरी मंजिल नाम सिमरन चलता है तो तीसरी मंजिल। अब ऐसा ना करे कोई माता बहन अब तीसरी मंजिल पे बैठे। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अति भक्ति के लक्षण है ये। अति भक्ति आजकल क्या होता है कि 2-4 माला करी, 2-4 आंसू बहाए, उसके बाद मैं पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी, पिताजी मैं रोटी नहीं खाऊंगी,
पिताजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लगाना पड़ेगा। मीराबाई जी नहीं हुआ है अभी कोई, जब हो जाएंगे तो कहना नहीं पड़ेगा मन नहीं लग रहा है, शब्द नहीं निकलेंगे भैया। धरत कहूं पग परत कित सुरति नहीं एक ठोर, नारायण हरि प्रेम में दीखत नहीं कछु और। जब ऐसी स्थिति होगी ना, माँ बाप अपने आप समझ जाएंगे। उससे पहले अपने आपे में रहें, काबू में रहें। कि अब मान लो पूजा संतोष बहन जी तीसरी मंजिल से कूद जाए, मैं भी कूदूंगी या मैं भी कूदूंगा, श्री विग्रह कई जगह से खंडित हो जाएगा। पहले बता दिया है, ना घुटने बचेंगे, ना हाथ बचेंगे, ना मुंह बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगले दिन से नाम जप भी नहीं होगा। शरीर में जरा सा कष्ट होता है, भगवती भैया मेरे पेट में जरा सी गड़बड़ होती है ना, भजन का मन नहीं करता। सिर में दर्द होता है तो सबसे पहले भगवान का नाम ध्यान नहीं आता। जबकि संतों की कई बातें सुनी हुई हैं कि नाम जब से सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। पूज्य भक्तमाली जी महाराज को कोई कष्ट हो गया था, तो किसी ने कहा कि योग कर लीजिए, योग से हो जाएगा। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि क्या हमारे भगवान के नाम में कम शक्ति रह गई है क्या, मैं योग शुरू करूं, कपालभाति करूं, खूब कुछ करता रहूं। नाम में बहुत ताकत है। नाम जपा, उनका दर्द ठीक हो गया। उनको विश्वास था, उनकी व्याकुलता थी। हमारे पास अभी वो व्याकुलता नहीं है। हाँ आ जाएगी, ऐसा नहीं हमारे भीतर भाव नहीं आएंगे, आएंगे सब आएंगे। लेकिन ये मैंने कई जगह सुना, संत भी जन कहते हैं कि हम पहले ही सोच लेते हैं। मान लो कृष्ण प्रिय सोच ले, मैं तो ब्याह ही नहीं करना है, घर वाले पीछे पीछे घूम रहे बेचारे, अच्छा मंदिर भेजा लड़के को, ब्याह ही नहीं कर रहा है, भक्ति में भी नहीं लग रहा मन, वो ब्याह भी नहीं कर रहा है, घूमने में मजा आ रहा अकेले। नहीं भैया ऐसा मत करना, ठीक है ना। कृष्ण प्रिय तेरे लिए तो देख रहा हूं मैं। तो ये जो है ये अति भक्ति के लक्षण है। और पूज्य संतोष बहन जी का मन एकदम रम गया। 8 महीने बाद सुध आई थी और आज फिर दोबारा से किसी ने कह दिया श्री कृष्ण के दर्शन करने चल रहे हैं। फिर से सीढ़ियां उतर गई और सीढ़ियां उतर के उनके पिता ने देखा कि अभी भी अर्ध बाह्य दशा है, मतलब आधी उधर ही है और आधी इधर है। मंदिर के इन श्री विग्रह के प्रति संतोष बहन जी का अद्भुत प्रणय भाव भरा था। ठाकुर जी से इनकी संलग्नता इतनी प्रगाढ़ थी कि हर पल भगवान की अनुभूतियों से ओतप्रोत रहती थी, सदा भगवान की अनुभूति में ओतप्रोत। ये भैया संत चिते चिताए आते हैं और कुछों पर कलाकारी करी जाती है। इन पर साधकों पर कलाकारी करके उन्हें महात्मा बना दिया जाता है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक होता महात्मा मतलब महात्मो गुणी, एक होता महात्मा जो वाकई में महात्मा। तो वो कैसे बनते हैं? सत्संग, कीर्तन, स्वाध्याय, महापुरुषों के संग से बनते हैं। आगे का चरित्र हम कल सुनेंगे। अब ये पूजा संतोष बहन जी कंप्लीट ही कर दूंगा 5 दिन में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। प्रार्थना है आप सभी से कि चप्पलों को ना स्टैंड में ही रखें। वो स्टैंड यूज नहीं हो रहा तो सोच रहे दादा की दे आए तो कृपया चप्पलों को स्टैंड में रखें। हरि बोल।